योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ योग का एक नया वीडियो। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, क्योंकि योग में आने वाली वैकेंसी की जानकारी सर्वप्रथम हम आपको देने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा अभी आपको यूजीसी नेट की तैयारी या हम कहें योग में कोई भी कंपटीशन हो उसकी तैयारी कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए जुड़ जाइए हमारे चैनल से और दूसरों तक भी भेजने का प्रयास करें। आज हम बात करेंगे आधुनिक काल में योग की। यूजीसी नेट में एक टॉपिक शामिल किया गया है आधुनिक काल में योग, जिसके अंतर्गत बहुत सारे योगियों का जीवन परिचय है। तो उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं महर्षि रमण के जीवन परिचय की। यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तब आप पुराने वीडियो देख लीजिए। बहुत सारी योग की वैकेंसियाँ भी दी गई हैं। प्ले लिस्ट में अलग अलग टॉपिक वाइज हमने लिस्ट बनाई हुई है, आप उनको चेक कर लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न, महर्षि रमण जी का जन्म 30 दिसंबर 1879 को हुआ था। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, स्वामी रमण का जन्म कब हुआ था? 4 ऑप्शन आपके समक्ष होंगे। सही ऑप्शन आपको चुनना होगा और सही ऑप्शन होगा 30 दिसंबर 1879। आज का दूसरा प्रश्न, महर्षि रमण जी का जन्म तिरुचुल्ली तमिलनाडु में हुआ था। यह प्रश्न भी आईएमपी है। आपसे पूछा जा सकता है कि महर्षि रमण जी का जन्म कहाँ पर हुआ था या महर्षि रमण जी का जन्म स्थान कहाँ पर है, तो आपको मालूम होना चाहिए तिरुचुल्ली तमिलनाडु में है। आज का तीसरा प्रश्न, महर्षि रमण शैव दर्शन से संबंधित हैं। यह भी आपको प्रश्न आना चाहिए, लेकिन यह प्रश्न आईएमपी नहीं है, यह भी आपको मालूम हो। लेकिन ना तो पेपर मैं बनाता हूँ ना पेपर आप बनाते हैं। पेपर बनाने वाला कहाँ से प्रश्न पूछ ले यह कोई नहीं कह सकता। इसलिए पढ़ना तो आपको सब कुछ है, लेकिन जो आईएमपी मुझे लगते हैं अपनी दृष्टि से वो मैं आपको बता देता हूँ, उन पर आप फोकस कर लीजिएगा। आज का चौथा प्रश्न, महर्षि रमण जी को दक्षिणामूर्ति का अवतार समझा जाता है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिणामूर्ति का अवतार किसे समझा जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए महर्षि रमण जी को दक्षिणामूर्ति का अवतार समझा जाता है। अभी आने वाले समय में मैं आपको योगियों के ऊपर एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें आपको मालूम रहेगा कि 2017 से लेकर 2019 तक किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो इस तरह का बनाया हुआ है श्रीमद् भगवत गीता का, आप चाहें तो देख लीजिएगा। एक नॉलेज आपको लग जाएगा कि 2017 से लेकर 2019 तक यूजीसी नेट में किस तरह से प्रश्न श्रीमद् भगवत गीता से पूछे गए। इसके अलावा ओल्ड पेपर भी आपको हम अवेलेबल करा चुके हैं, आप देख लीजिएगा। आज का पांचवा प्रश्न, महर्षि रमण जी तिरुमन्नामलाई मंदिर, अरुणाचले वर मंदिर, गुखमूर्तम मंदिर आदि से संबंधित हैं। महर्षि रमण कौन कौन मंदिर से संबंधित हैं यह यहाँ पर बताया गया है। इन मंदिर के नाम आप एक जगह नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको नोट आप ज़रूर कर लें। यदि आप पीडीएफ लेना चाहें तो पीडीएफ भी आप ले सकते हैं, लेकिन पीडीएफ निःशुल्क नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें। प्राथमिकता आप दें कि आप नोट कर लें, क्योंकि नोट करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। पीडीएफ में आपको मोबाइल से ही पढ़ना पड़ेगा, फिर तो आप वीडियो से भी पढ़ सकते हैं। आज का छठवां प्रश्न, महर्षि रमण जी के पिता का नाम सुंदर अय्यर वेंकट रमन था। यह प्रश्न पूछा जा सकता है
माता पिता के जो नाम होते हैं वो आईएमपी प्रश्न के अंतर्गत होते हैं, क्योंकि कई योगियों के माता पिता के नाम पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, यूजीसी नेट में जो मोस्टली क्वेश्चन आ रहे हैं जीवन परिचय से, उनमें सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना पड़ता है। एक तरफ आपको योगियों के नाम दिए रहेंगे, सामने की तरफ सूची 2 में योगियों के पिता के नाम दिए रहेंगे। आपको सही मिलान करना होगा, इसलिए पिता का नाम याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पर प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि महर्षि रमण जी के पिता का क्या नाम है। 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, सही ऑप्शन आपको चुनना होगा और सही ऑप्शन होगा सुंदर अय्यर वेंकट रमन। आज का अगला प्रश्न 7वां प्रश्न। महर्षि रमण जी की माता का नाम अवगममाल था। माता का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए माता का नाम भी आप याद कर लीजिएगा। बार बार वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो बार बार देखेंगे तो बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि कहा जाता है सुनने से बहुत जल्दी आपको याद हो जाता है। यदि आप नोट करना चाहें तो नोट भी आप कर लीजिएगा। अगला प्रश्न। महर्षि रमण जी के बचपन का नाम वेंकट रमन था। यह आपको याद होना चाहिए। सारे योगियों के बचपन के नाम आपको याद होना चाहिए। आप एक नए पैटर्न के रूप में भी बना सकते हैं। मैं आपको स्मार्ट फैक्ट देता हूं, मतलब एक ही प्रश्न में आपके एक ही लाइन में आपके प्रश्न भी हो जाते हैं, आपके उत्तर भी हो जाते हैं, नोट्स बहुत छोटे हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप या लेंदी में आपको नहीं देता हूं। यदि आप इससे भी सरल चाहते हैं तो आप एक और नया तरीका अपना सकते हैं। आप क्या करिएगा, माता पिता के नाम, एक तरफ योगी के नाम लिखिए, एक तरफ उनके पिता का नाम, एक तरफ योगी के नाम, एक तरफ पिता के नाम। एक ही साथ आप सारे योगियों के माता के नाम लिख लीजिए, फिर एक साथ आप सारे योगियों के पिता के नाम लिख लीजिए, एक साथ आप सारे योगियों के बचपन के नाम लिख लीजिए। इस तरह से यदि आप बनाएंगे तब बहुत जल्दी आपका जो है नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। बहुत कम नोट्स में आपका काम बन जाएगा और बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। एक सरल पैटर्न आपके ऊपर होता है, फिर जिस तरह से आपको याद होता हो आप वैसे कर लीजिए। आज का 8वां प्रश्न जो था बचपन का नाम, तो बचपन का नाम वेंकट रमन है। आज का 9वां प्रश्न। महर्षि रमण जी के पिता वकील थे। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि महर्षि रमण जी के पिता कौन से पद पर थे, तब आपको याद होना चाहिए वकील थे, क्योंकि 4 ऑप्शन आपके समक्ष होंगे, सही ऑप्शन आपको चुनना होगा। आज का अगला प्रश्न 10वां प्रश्न। उपनिषद काल के आत्मान्वेषी ऋषियों की परंपरा को पुनर्जीवित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है उपनिषद काल के आत्मान्वेषी ऋषियों की परंपरा को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसको दिया जाता है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष होंगे, सही ऑप्शन आपको चुनना होगा और सही ऑप्शन जो आपका होगा वह होगा महर्षि रमण। आज का 11वां प्रश्न। महर्षि रमण जी को अरुणाचल बहुत प्रिय था। वे बचपन से शरीर छोड़ने तक अरुणाचल अरुणाचल एक नाम से इन्होंने गीत भी लिखा था। यहाँ कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि महर्षि रमण जी जो थे उनको अरुणाचल जो है बहुत ज़्यादा पसंद हुआ करता था। वह बचपन से लेकर शरीर छोड़ने तक वहीं अत्यधिक रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अरुणाचल के ऊपर एक गीत भी लिखा है, अरुणाचल एक नाम से। आप इस गीत को याद रख लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है निम्न में से कौन से योगी ने अरुणाचल के ऊपर गीत लिखा है, या कौन सा गीत लिखा है, गीत का शीर्षक क्या है, आदि आदि तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। कैसे भी घुमा के आपसे प्रश्न पूछे जाएं, आपको तो सिर्फ एक लाइन में जो मैं आपको बता रहा हूं वो याद कर लेना है, आपके दिमाग में बिठा लेना है, आंसर आपको आराम से याद हो जाएंगे। आज का 12वां प्रश्न। कई लोग इनके पास शंका लेकर आते थे और महर्षि रमन जो हैं इनका समाधान करते थे, जिनमें निम्न नाम प्रमुख हैं: गणपति शास्त्री, कपाल शास्त्री, शुद्धानंद भारती,
शेषाद्रि स्वामी, योगी रंगनाथ, हम्पीस पाल, बंटन आदि। जैसे कई योगियों के पास लोग समाधान लेने के लिए जाते हैं, तो इनके पास भी कई लोग जाया करते थे, जिनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं वो यहाँ पर बता दिया गया। लेकिन यह प्रश्न भी आने की संभावना कम है, इस बात का आप ध्यान रखें। फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा, हो सकता है आपके काम में आ जाए, हो सकता है किसी और एग्ज़ाम में पूछा जाए, या हो सकता है आपके बीए, बीएससी, एमए, एमएससी यदि आप योग विषय से कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में यह हो तब आप लिख सकें, क्योंकि उसमें थ्योरी लिखनी पड़ती है। और हमारे जो स्मार्ट फैक्ट हैं इनको आप थ्योरी के रूप में भी ले सकते हैं। आज का अगला प्रश्न 13वां प्रश्न। महर्षि रमण जी चिदानंद आत्मा के जीवित जागृत स्वरूप थे। यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि चिदानंद आत्मा के जीवित जागृत स्वरूप थे। यूजीसी नेट के अनुसार यह प्रश्न अनिवार्य नहीं है आपका पढ़ना। आज का अगला प्रश्न 14वां प्रश्न। महर्षि रमण जी तपस्या के लिए पर्वत की एक कंदरा में गए, तब कई कीड़ों ने उन्हें काटा, परंतु उनको बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया। उनका मानना था हम जीव जंतुओं के मेहमान हैं और वे हमें जैसे रखेंगे वैसे हमें रहना पड़ेगा। यह वाक्य आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि वह कीड़े मकोड़ों से भी बहुत प्यार किया करते थे, वह किसी को मारते नहीं थे। आज का अगला प्रश्न 15वां प्रश्न। महर्षि रमण जी ने ग्रंथ नहीं लिखे हैं, उनके भक्तों शिष्यों ने उपदेशों का पुस्तकीय प्रकाशन किया है। आपको बहुत सारे योगियों के बारे में मैंने अभी तक बताया है और सभी के प्रमुख ग्रंथ आपको बताए हैं, लेकिन आप सभी को मालूम होना चाहिए कि महर्षि रमण जी ने कोई भी ग्रंथ कभी भी नहीं लिखा है। उनके जो शिष्य हैं उन्होंने जरूर पुस्तकीय प्रकाशन या अनेक ग्रंथ लिखे हैं, उनके बारे में बताया है, उनकी जीवनी भी बताई है, लेकिन महर्षि रमण जी ने कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन से योगी ने कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा है? 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, सही ऑप्शन चुनना होगा महर्षि रमण। आज का 16वां प्रश्न। महर्षि रमण जी के अनुसार आध्यात्मिक अनुभूति का सर्वोच्च लक्ष्य आत्मा साक्षात्कार या आत्मानुसंधान है। यहाँ पर आध्यात्मिक अनुभूति का सर्वोच्च लक्ष्य उन्होंने बताया है। इस वाक्य को भी एक बार याद रख लीजिएगा, हो सकता है पूछा जाए। आज का अगला प्रश्न। महर्षि रमण जी के अनुसार अहम ही सब विचारों का मूल है, अहम ही शरीर और शरीर का सृष्टि करता है। यहाँ पर अहम के बारे में बताया गया है। योग के अन्य ग्रंथों में अहम की अलग अलग विवेचना की गई है और यहाँ पर भी अहम की बात महर्षि रमण जी करते थे, इसलिए यह प्रश्न भी आईएमपी हो जाता है, इसको भी आप देख लीजिएगा। आज का 18वां प्रश्न। महर्षि रमण जी के अनुसार निश्चला या शांति ही आत्मानुभूति है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, किसके अनुसार निश्चला या शांति ही आत्मानुभूति है? आंसर आपका होगा महर्षि रमण। आज का 19वां प्रश्न। महर्षि रमण जी जो थे उनके अनुसार आत्म साक्षात्कार जो है वो बाहर की वस्तु नहीं है, उसके पुनः प्राप्ति हो सके वह तो पहले से विद्यमान है। मैंने अभी आत्मानुभूति नहीं की है, इस आशय को मन से निकाल देना चाहिए। मतलब महर्षि रमण के अनुसार जो है आत्म साक्षात्कार जो है वो बाहर की चीज़ नहीं है, हमारे अंदर जो है वो पहले से विद्यमान होती है। 20वां प्रश्न। महर्षि रमण जी के अनुसार समस्त कष्टों का कारण अहंकार है। कई ग्रंथों में भी मैंने आपको भी बताया था अहंकार के ऊपर विवेचना मिलती है और कई ग्रंथ भी मानते हैं कि अहंकार जो है वही आपको नष्ट करता है। यदि हम रावण की बात करें तो रावण ने ही अपने अहंकार के कारण पूरा कुल का नाश किया था। तो यहाँ पर भी वही बात हम करते हैं कि अहंकार जो है वही समस्त कष्टों का कारण है।
आज का 21वां प्रश्न। महर्षि रमण जी के अनुसार आत्मविचार से समस्त क्लेशों का अंत हो जाता है। तो महर्षि रमण जी के अनुसार आत्मविचार से समस्त क्लेशों का अंत होता है। इस तरह का वाक्य भी पूछा जा सकता है कि यह वाक्य किसने कहा, तो आप याद रख लीजिएगा। 22वां प्रश्न। महर्षि रमण जी के अनुसार अज्ञान आकर आनंदमय विशुद्ध आत्मा पर पर्दा डाल देता है। इस तरह के प्रश्न वैसे कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन यदि आप थ्योरी लिख रहे हैं, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी के सिलेबस में हैं, तब आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा, तो इससे आप तब भी लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न। महर्षि रमण जी का देहावसान 14 अप्रैल 1950 को हुआ था। यह प्रश्न आईएमपी है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। पूछा जा सकता है कि महर्षि रमण जी का देहावसान कब हुआ था, तो आपको याद हो 14 अप्रैल 1950 को हुआ था। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आप ले सकते हैं। सारे योगियों का जीवन परिचय, मतलब आधुनिक काल में जितने भी योगी हैं उन सभी का जीवन परिचय मात्र आपको 10 रुपये में हम पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।